बिहार के बाद अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र की सियासत में जमीन पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आरोप है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी को 1804 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में मिल गई। कहां है यह जमीन और क्या है लैंड डील विवाद, आपको न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में एक एक फैक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए। महाराष्ट्र के पुणे में न्यूज नेशन उस जमीन तक पहुंचा जिसके चलते अजीत पवार की सियासी जमीन हिली हुई है। पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान उठा है। ऐसा कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार की कुर्सी तक जा सकती है। इसकी वजह है उनके बेटे पार्थ पवार पर लगे गंभीर आरोप कि 1804 करोड़ की जमीन पार्थ पवार की कंपनी को महज 300 करोड़ में मिली। क्या है जमीन के पीछे का सबसे बड़ा खेला? इसके लिए संवाददाता विलास अठावले की रिपोर्ट देखिए। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की अमरिया कंपनी को जो जगह मिली है वो यही जगह है। आप देख सकते हैं ये जगह, और यहाँ केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है और बॉटनिकल गार्डन जो है वो यहाँ बनाया गया है। बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और गेट जो है वो 3 दिनों से बंद है। और यहाँ से लेकर उस रास्ते तक आप देख सकते हैं कि 43 एकड़ ये ज़मीन है। 43 एकड़ ज़मीन जिसकी कीमत 1804 करोड़ रुपए है, उसकी कीमत 300 करोड़ बताई गई और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कम कर दी गई। उद्योग विभाग की आईटी प्रोजेक्ट की वजह से ये स्टैम्प ड्यूटी जो है वो बहुत कम कर दी गई और इस पर ही बवाल मचा है। पुणे जिले की मुडवा में सर्वे नंबर 88 की तकरीबन 40 एकड़ जमीन पार्थ पवार की अमेडिया कंपनी को दी गई थी। जैसे ये खबर लोगों तक पहुंची, पूरी तरह से बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये जमीन उनके साथ काम करने वाले महार किसानों को 1820 में दी थी। इन किसानों ने 2008 में शीतल तेजवानी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी और शीतल तेजवानी ने ही ये जमीन किसानों को बिना पूछे ही पार्थ पवार के अमेडिया कंपनी को बेच दी। कंपनी में पार्थ पवार के 99% शेयर है। इसमें जो रिटायर कलेक्टर रहेगा प्रभाकर जी देशमुख, इनका इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 2001 से लेकर 2007 तक जितने भी महारवतन जमीन है, लैंड है, जैसा कि गायकवाड़ साहब की ज़मीन है, जैसे जावले, जैसे एरोला के गायकवाड़ है, इस सब जमीनी का जो अहवाल होता है एग्रीमेंट लास्ट, उस फाइनल में आप साइन देखिए, वो सब की साइन जो है वो प्रभाकर देशमुख की है। मीन्स इस पूरे शतरंज का जो मेन खिलाड़ी, जिसको बोलते कि जो जिसने पाथ निकाला हो, रास्ता निकाला, उसका मास्टरमाइंड अगर कौन होगा तो प्रभाकर देशमुख है। हम ऐसा परिषद के तरफ से ऐसे यहाँ पे ये कर रहे हैं कि उसका नार्को टेस्ट किया जाए, उसका यहाँ पे इंक्वायरी किया जाए, तो ये सब जितना भी बड़ा झमेला है वो आपके सामने आ जाए। चाचा के साथ अभी भतीजे ने शर्त लगा है। ये देखो ट्रम्प टावर के सामने अजीत पवार के बेटे को जमीन चाहिए थी, इसलिए वो 1 दिन में 2 दिन में इन्होंने पूरा करार दिखा के खरीदी खत कर दिया। कल शाम को 7:30 बजे वो करार उन्होंने रद्द कर दिया। मामला यहीं खत्म नहीं होता। 300 करोड़ में खरीदी गई कंपनी की स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 500 में ली गई और ये कारनामा किया तहसीलदार ने, जबकि स्टैंप ड्यूटी की कीमत 21 करोड़ रुपए होती है। ये जमीन महार वतन की है और हमारी है, सरकार की इसमें जमीन नहीं है। ये पूर्वजों ने दिया है, राजा महाराजा ने जमीन दिया है, ये सरकार ने नहीं दिया। अगर जमीन आपको दी है तो उसका टैक्स भरना चाहिए और जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी चाहिए, वो आपने नहीं की, इसलिए मुंबई सरकार ये नाम चढ़ गया। नहीं, अभी वही टाइम पे जो हम लोग को है ना टैक्स पे करने के लिए दिया था, लेकिन उन लोग ने लिया नहीं। जो अभी मेरे पास अभी घर पे फिलहाल आना 2 आना टैक्स पे किया है ना, किया है। इस खबर से महाराष्ट्र में खलबली मच गई है। विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा है। यहाँ तक कि अजीत पवार को सफाई देनी पड़ रही है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस जांच के आदेश दे चुके हैं। हंगामा क्यों नहीं होगा? हंगामा बिल्कुल होगा। लोगों के खून पसीने की कमाई से सरकार पैसे कमाती है और उन्हीं पैसे को वो क्या खैरात में बांट देगी बड़े बड़े अमीरों को, बड़े बड़े नेता के पुत्रों को। अजीत पवार के पुत्र अगर पार्थ पवार नहीं होते तो क्या ये 1800 करोड़ रुपए की जमीन 300 करोड़ रुपए में उनको मिलती? कदापि नहीं मिलती। एक आम नौजवान जब पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता तो उसे नौकरी नहीं मिल रही है। उसको आप अग्निवीर में
साल के लिए भेज देते हैं और उसके बाद उसके पास कोई काम नहीं होता है। और दूसरी तरफ पार्थ पवार के पास इतना पैसा। काय डॉक्युमेंट्स आहेत, काय नाही, कुणी परवानगी दिली, कुणी नाही, मी आपल्याला सांगतो, मी आजपर्यंत कुठल्याही माझ्या जवळच्या किंवा लांबच्या नातेवाईकांच्या संदर्भामध्ये कुठंतरी त्यांना फायदा होण्याच्या करता एकाही अधिकाऱ्याला कधी फोन केला नाही किंवा कधी सांगितलेलं नाही। उलट मी या निमित्तानं महाराष्ट्रातल्या जनतेला नाही, परंतु उपमुख्यमंत्री म्हणून अधिकारी वर्गांना आणि कर्मचाऱ्यांना सगळ्यांना सांगेन की जर माझ्या नावाचा वापर करून। इस मामले में सरकार ने 1 महीने में रिपोर्ट आने की बात कही है। इस मामले में रजिस्ट्रार और तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन लोगों की मांग है कि अजीत पवार को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं विपक्ष अजीत पवार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। पुणे से विलास अठावले के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।